बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 15.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए काइंडली अपनी बुक्स खोलिए। ठीक है, मैथ्स की बुक अपने सामने रखिए, क्योंकि उस एक्सरसाइज में जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो मेरे लिए यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? लिखने को तो मैं लिख दूँ, लेकिन सारी जगह वो ही कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एंड वो क्वेश्चन आपको जैसे जैसे स्टेप्स करते जाने हैं वैसे वैसे देखते जाना है। उसके बगैर आप फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ, मैं लिखने को तो लिख दूँ लेकिन देन मैं उसको रिमूव नहीं कर सकती। ठीक है ना, वो लिखा हुआ ही चाहिए आपको। उससे बेटर ये है कि आप अपनी काइंडली बुक्स सामने रखिए, मैं जस्ट रीड आउट करूँगी। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है। ठीक है, देखिए अपनी बुक्स को। अ ट्री इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, ये सब जो कुछ भी आप कर आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में 15.4 में। ठीक है, उसी से रिलेट है सारा कुछ। ठीक है, देखिए कहा यह जा रहा है कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, लेट्स से ये वो पॉइंट है। ठीक है, ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर कोई एक पॉइंट है, इससे इतना मीटर दूर एक ट्री है। राइट, लेट मी ड्रॉ द ट्री। तो ये रहा आपका ट्री। ठीक है, ये आपको इस तरह से ड्राइंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने बनाया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए ये था वो पॉइंट ग्राउंड पर, ज़मीन पर। इससे 50 मीटर्स दूर था ये ट्री। फाइन, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या, टॉप ऑफ द ट्री पर, कहीं पर भी ट्री के ऊपर, ठीक है ना, उसके हेड पर आप कह सकते हैं, टॉप ऑफ द ट्री पर, टॉप ऑफ द ट्री से लेकर ग्राउंड पर उस पॉइंट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम ऊंचाई से नीचे किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी, आप अपने छत से नीचे खड़ी हुई कार को देखें तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है ना, और वो बनता है यहाँ पर डाउनवर्ड, जिस आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहाँ बनेगा, वो है 30 डिग्री। राइट, तो अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको ये हाइट ऑफ द ट्री करनी है। राइट, हाइट ऑफ द ट्री। राइट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने ड्राइंग वगैरह बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस में ट्राई करूँगी, जहाँ मुझसे कुछ बना वो मैं बना दूंगी। ठीक है, अदरवाइज हम डायरेक्टली ट्राइंगल बनाएंगे। लेट मी मेक इट क्लियरली। ठीक है, तो देखिए आपको ट्राइंगल ये रही, एंड ये रेशो टेबल आपको अपने सामने रखना है दोबारा से। ठीक है, और ये आपको इस तरह हर क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो अभी तो आपको याद नहीं होगा ऑब्वियसली, दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पर लिखा है। एनीवेज, ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर ली। इससे ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ये है पॉइंट ए। ठीक है, और ये है सी, क्योंकि सी के अपोजिट सी हम ले लेंगे तो वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, और ये है पॉइंट बी। राइट, फाइन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ट्री तक का डिस्टेंस कितना हमें गिवन है? गिवन है 50 मीटर्स। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 30 डिग्री। ये तो 90 डिग्री है, सबको पता है। सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी यानी कि हाइपोटेनस, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए यानी कि जो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, एंड बी के अपोजिट साइड है बी। राइट, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए वर्डिंग लिखेंगे हम, कंसीडर द ट्रायंगल ABC। ये ABC ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, यानी आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि इस पर गौर कीजिए जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है। देन ये भी बताइए कहाँ क्या रखा। वेयर मेजर ऑफ एंगल AC वो है 50 मीटर्स। मतलब A to C जो लाइन है, ये जो लाइन इस तरह से देखिए, लाइन से शो भी करते हैं आप, ये है 50 मीटर। फाइन, मेजर एंगल A है 30 डिग्री ये। ठीक है, एंड हाइट ऑफ ट्री वो है हमारा स्मॉल ए, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, सो नेक्स्ट इससे मैं यूज़ करने जा रही हूँ, देखिए एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है 30 डिग्री को यूज़ कीजिए आप। मतलब इसके अपोजिट साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड इसके एडजेसेंट साइड हो गई हमारी बेस, जो कि पहले से बेस है। ठीक है ना, सो कौन से इनमें से, कौन से रेशोज़ में से ऐसी चीज़ें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का काम हो। परपेंडिकुलर भले हमें नहीं पता, ये एंगल पता है, बेस पता है। आप लोग 15.4 में ये कर आए हैं। ठीक है ना, तो मैं 10 यूज़ कर रही हूँ, 10 ही आप भी यूज़ करेंगे। साइन कॉस आप यहाँ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें हाइपोटेनस नहीं पता। ठीक है ना, एनीवेज हम लिखेंगे सिंस
tan थीटा इक्वल्स टू, पूरा लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देन इनको बताइए व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए, राइट, यहाँ इस फिगर के हिसाब से, एंड बेस है बी। फाइन, नेक्स्ट स्टेप, tan की जगह तो tan थीटा की जगह रख दीजिए 30 डिग्री, आप इस स्टेप में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, नहीं पता, एज इट इज लिख दें ए, क्योंकि ऊपर यहाँ हम इनको बता चुके हैं कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। बेस की जगह बेस रख देंगे, यानी कि 50, ठीक है। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज tan 30, tan 30 क्या होता है अपने टेबल में देखिए 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में रखिए इसकी जगह पर 1/√3, राइट। एंड इसी स्टेप में देखिए यहाँ ये 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वाई मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया एज इट इज़। नाउ इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो एज इट इज़ यानी 1/√3 आपका एज इट इज़, यहाँ पर ये 50 ए से डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई लाइक दिस, ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा ए सेपरेट, ठीक है। नाउ इसको फाइंड कैसे करेंगे, आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होगा, याद रखें, ठीक है। जस्ट उससे फाइंड कर लें, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड आउट कीजिए √3 क्या होता है, जो आ जाए उसे साइड पे लिख दीजिए, देन 1 को डिवाइड कर दीजिए उस वैल्यू से जो √3 किया, देन उसको मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट मी कैलकुलेट नाउ। तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 28 पॉइंट, मेरे पास आया 86, आपकी बुक में गिवन है 87। याद रखें ये जो लास्ट वाला ये वाला होता है, मतलब होल नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए, देन पॉइंट के बाद 1 डिजिट सेम होना चाहिए, नेक्स्ट अगर सेम नहीं है नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज योर ए, ठीक है, और ए इज इक्वल्स टू 28.86 मीटर्स। क्यों लिखा मैंने मीटर, क्योंकि जैसे जैसे आपको जो गिवन हो, सेंटीमीटर गिवन है तो आंसर में भी लिखिए सेंटीमीटर, मीटर गिवन है आंसर में भी लिखिए मीटर, ठीक है। मेक अ बॉक्स, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, मैं रीड करती हूँ। ऑन द बैंक ऑफ अ सी देयर इज अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप, ठीक है। देखिए क्या है कि बैंक ऑफ द सी मतलब समंदर का किनारा है, ठीक है। देयर इज अ लाइट हाउस, ये था पूरा फॉर एग्जांपल आपका समंदर, यहाँ पर था लाइट हाउस किनारे पर, ठीक है। सो ये समंदर को मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। एनीवेज ये इसके किनारे पर था लाइट हाउस, राइट। 100 मीटर हाई है आपका लाइट हाउस, जो है 100 मीटर हाई है, ठीक है। और समंदर में एक कहीं पर शिप है कोई, ठीक है। समंदर मैंने मिटा दिया क्योंकि ये शिप है, ये रही। इस लाइट हाउस के टॉप से इस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, देखें याद रखें डिप्रेशन और एलिवेशन हो, ठीक है। यहाँ इन क्वेश्चंस में आप उसको यहाँ पर सपोज करें, यहाँ पर सपोज करें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि याद रखें जिस एंगल से आप ऊपर से खड़े होकर नीचे किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्वियसली नीचे से भी वो आदमी उसी एंगल से आपको देख रहा है। अगर आप यहाँ खड़े होकर 45 डिग्री पर इसको देख रहे हैं तो ये भी 45 डिग्री से ही आपको देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से खड़े होकर ये 30 हो जाएगा, यहाँ से खड़े होकर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस में आप एंगल यहाँ सपोज करें, यहाँ सपोज करें, वो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है। हम क्योंकि इस पॉइंट को लेते हैं डाउनवर्ड ए, ठीक है, सो इसलिए मैंने डाउनवर्ड लिख दिया, ज़्यादा हमें इजी हो जाता है। इसके अपोजिट साइड हो गई आपकी ए, ठीक है, एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है, और इसके बी के अपोजिट साइड हो गई बी, सी के अपोजिट साइड हो गई सी, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप। ये लाइट हाउस के फुट से लेकर इस शिप का जो डिस्टेंस है यानी कि आपकी बेस, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैंने सब फिगर भी बनाकर दिखा दी, सब कुछ कर दिया। tan थीटा रखिए, tan 45 रखिए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, आप वहाँ से बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मौजूद है। अ लैडर 8 meters लॉन्ग रीच अ पॉइंट ऑन अ वॉल सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप एंड ऑफ द लैडर टच इट। ठीक है, देखिए एक दीवार है, राइट, ये रही दीवार, इस तरह से एक लैडर रखी हुई है, लैडर मतलब सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है, मैं इस तरह से डाल देती हूँ, राइट। तो एक दीवार पर इस तरह से एक सीढ़ी रखी हुई है, राइट, फाइन। अब क्या कह रहे हैं वो कि इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। इस तरह से दीवार के साथ तो रखी हुई है, फाइन, लेकिन ग्राउंड के साथ यानी कि यहाँ पर एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का, ठीक है। चलें 60 डिग्री हो गया, फाइन। फिर क्या हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप एंड ऑफ द लैडर टच इट। ठीक है, ये लैडर इसको जाकर टच कहाँ पर करती है, वो हाइट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, वॉल की वो हाइट फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर लैडर ने जाके इसको टच किया, यानी कि ये हाइट आपकी पूरी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एनीवेज लैडर है 8 मीटर लॉन्ग, ये गिवन है, ये 8 मीटर्स लॉन्ग हमें गिवन है, ठीक है। पॉइंट्स के नाम हम रख लेंगे, इसको मैं ठीक से भी बना लूँ, आपकी लेटर मिटा दूँ, ठीक है। तो देखेंगे मैंने ठीक से ट्रायंगल तो ड्रॉ कर दी, साथ ही वर्डिंग भी लिख दी। एक बात और, मैं पिछले क्वेश्चन में शायद ठीक है, मैं राइट एंगल लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ACB, हो सकता है मैंने ABC लिखा हो, देख लीजिएगा। ACB बीच में आपको मैंने बताया था वो लेटर लगते हैं जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। तो कभी रवानी में ऑनलाइन में ऐसा हो जाता है। एनीवेज ट्रायंगल ACB वेयर मेजर ऑफ C कितना है, स्मॉल c मतलब कितना है 8 मीटर, यानी कि ये, ठीक है, 8 मीटर्स। आप इसे मेजर ऑफ लाइन AB भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिफरेंट लिख के दिखाया, इस बार डिफरेंट मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एंगल A कितना गिवन है 60 डिग्री एंड ये A हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइन। क्योंकि ये अंडर कंसिडरेशन है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है बेस, फाइन, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, देखें, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस गिवन है, बेस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। सो क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, ठीक है, दैट्स वाई हम साइन थीटा यूज करेंगे। लिखिए साइन 60 डिग्री, या इस स्टेप में लिखिए थीटा, देन नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, जैसे मर्जी आप लिखिए। यहाँ लिखिए पूरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। देन इनको बताइए व्हाट इज योर परपेंडिकुलर इज A एंड हाइपोटेनस क्या है, C है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में व्हाट इज साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए इसकी वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि A हमें नहीं पता, C मतलब 8 मीटर्स, सॉरी मीटर यहाँ नहीं लिखना आपको, एंड में लिखेंगे, जैसे लिखा था मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। सो ये √3/2 एज इट इज़, इससे आकर हुआ मल्टीप्लाई 8 एंड यहाँ बचा है सिर्फ आपका A, राइट। कुछ कट हो रहा है तो कर दें, वरना चाहें तो कैलकुलेटर से यहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एनीवेज कटिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है। 2 1 2 2 4 8, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से पहले फाइंड आउट कीजिए √3, देन उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो आपके पास आपका आ जाएगा A, ठीक है। देखिए ये रहा, क्योंकि एक बार अब हमने लिख दिया 4 √3, देन नेक्स्ट स्टेप में या और करके
आप इसको सॉल्व करके लिखिए लाइक दिस, ठीक है ना। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपने फिगर ठीक तरह से ड्रॉ कर ली तो देखें इसमें करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है, जरा गौर से कीजिए, इसकी वर्डिंग बहुत कम है, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। लिखा अ काइट हैज़ 120 मीटर्स ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट व्हेन एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, हाउ फार इट इज़ अबव द हैंड होल्डिंग इट, ठीक है ना। वर्डिंग छोटी है लेकिन मुकम्मल है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक इंसान कोई ऑब्वियसली यहाँ पर है, ठीक है, उसके हाथ में एक काइट है, पतंग उड़ा रहा है। पतंग काइट ऑलवेज इस तरह से जाती है, ऐसे स्ट्रेट आपने किसी को पतंग उड़ाते देखा है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये यहाँ पर तो ये तो हो गई काइट, समझ लें आप, ठीक है। तो स्ट्रिंग जाहिर है यहाँ पर उसके हाथ में धागा है ना, यानी काइट का जो धागा है इतना बड़ा यहाँ तक, ये कितना है, ये है 120 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। एंड अब वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फासला बताइए कि ज़मीन से कितनी ऊंची ऊपर है काइट, या फिर काइट और वो हाथ जो इसको पकड़ा हुआ है ऑब्वियसली वो कितना ऊपर है, कितना फार है, कितना दूर है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ये, और एंगल भी है, एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, राइट। हम कहेंगे दिस इज़ अवर पॉइंट ए, दिस इज़ अवर पॉइंट बी, ओ सॉरी सी, क्योंकि तब हम उसको हाइपोटेन्यूज कह देते हैं ना, ठीक है, सी, एंड दिस इज़ बी, राइट। नाउ ये ए के अपोजिट साइड हमारी हुई ए, बी के अपोजिट हुई बी, और सी के अपोजिट सी, देखें हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है। ये ही आपको फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अगेन यूज़ कर लेंगे साइन थीटा, ठीक है, बट पहले अपनी वर्डिंग यूज़ करेंगे। तो आंसर नंबर 4 के बाद, ठीक है, सॉल्यूशन के बाद देखिए, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ACB वेयर C इक्वल्स टू 120 मीटर, ये, ठीक है, एंड मेजर एंगल है 60 डिग्री, ये रहा, ठीक है, एंड ए फाइंड आउट करना है। एंड साइन थीटा मैंने यूज़ किया साइन 60 डिग्री, मैंने सपोज किया ये है साइन 60 डिग्री, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी तरह लिखेंगे आप लोग। देन व्हाट इज़ योर परपेंडिकुलर, ये है अंडर कंसीडरेशन, इसके अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। सो ए और सी, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन 60 डिग्री देख लेंगे, √3 अपॉन 2 है, फाइन, इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर नहीं पता, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सी क्या है, 120 है, ठीक है। इससे भी नेक्स्ट स्टेप, ये 120 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाकर करवा देंगे हम मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 से, इस तरह से, ठीक है। कटिंग कर लीजिए, 2 1 2, 2 60s आर 120, ठीक है। नाउ अगेन वही 60 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, ठीक है। और ये जो और मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड पे, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ठीक है ना। लेट मी शो यू फर्स्ट, देखिए इस तरह से, देन आप और भी नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, ठीक है। मैं ज़रा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ एक और बात, देखें ये मैंने पिछली बार एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करने वाली इसमें क्या बात है, आई टोल्ड यू बिफोर, कोई भी होल नंबर मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट की थिंग से, तो आप जस्ट उसे इस तरह से मिलाकर लिख देते हैं, ठीक है। एक और बात, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में है गलत, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर है 103.92, राइट। तो हम लिखेंगे और a इज इक्वल्स टू 103.92 मीटर्स, क्योंकि उन्होंने हमें चीज़ दी थी मीटर्स में, मेकअप बॉक्स, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक में लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, अब तक हम साइड्स फाइंड आउट कर रहे थे। एनीवेज आगे देखिए, इफ़ अ टॉवर 300 मीटर हाई, ठीक है, टॉवर कितना बड़ा है, 300 मीटर बड़ा है, यानी कि लेंथी है या उसकी लेंथ है, ठीक है। कास्ट अ शेडो 519 मीटर लॉन्ग, एक शेडो बनाता है जो कि है 519 मीटर्स लॉन्ग,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सन, ठीक है ना, एंड ये रहा आपका टॉवर, ठीक है। अब इसका शेडो या तो इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। ऑब्वियसली जब इस तरह से सीधी लाइट पड़ती है, शेडो किसी भी साइड पे जाता है, या इधर जाता है उधर जाता है, वॉट एवर, जहाँ मर्जी हो आप इसको बना लें, ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगे, राइट। तो दिस इज शेडो एंड दिस इज द टॉवर, राइट। इनकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ये है आपका टॉवर, कितना, 300 मीटर्स, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है इसका शेडो, यहाँ तक, ठीक है, और वो कितना है, 519 मीटर्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये ट्रायंगल ही बनी है तो हम पूरी इसको बनाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज अवर ए पॉइंट, दिस इज अवर सी पॉइंट, दिस इज अवर बी पॉइंट, ठीक है। और ए के अपोजिट साइड है ए, सी के अपोजिट है सी, बी के अपोजिट है बी, यानी कि बेस। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये ले लें या वो ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। ज़्यादातर ये लिया कीजिए, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है। एनीवेज दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नाउ क्योंकि एंगल ऑफ कंसिडरेशन भी यही है, यही फाइंड आउट करना है हमें, ये, ठीक है। सो इसके अपोजिट साइड हो गई हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गई हमारी बेस, ठीक है। एंड ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड करना है एक एंगल, राइट। अब तक हमने साइड्स फाइंड आउट की। एनीवेज अपनी वर्डिंग लिख लेंगे। देखिए ये वाली, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा दूं, ये इस तरह से ये सूरज, चांद, सितारे, पौधे, फल फूल आपको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि कहाँ क्या है और क्या हो रहा है, दैट्स वाई, राइट। आप अपने समझने के लिए, अपने सॉल्व करने के लिए बनाना चाहें बिल्कुल बना लें, बट एग्जामिनर को, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ चाहिए, आपकी ट्रायंगल जो आपको मस्ट बनानी है। एनीवेज देखिए, हमने कहा कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए सी बी, राइट। ये सी के ऊपर आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। वेयर बेस है 519 मीटर, परपेंडिकुलर है 300 मीटर, एंड मेजर ऑफ एंगल ए हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये P के साथ ऐसे A भी लिखिए, ठीक है। लेट मी शो यू, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमने उसको कहा अपनी आसानी के लिए, ठीक है। उनके लिए उन्हें सिर्फ ये ट्रायंगल नजर आ रही है, दैट्स इट, ठीक है। उनके लिए परपेंडिकुलर है A, ठीक है। एनीवेज हमने कहा सिंस देन, देखिए जब परपेंडिकुलर बेस गिवन होती है ऑलवेज वी यूज tan थीटा, ठीक है, क्योंकि और किसी में ये दो चीज़ें साथ नहीं होती, कॉट में होती हैं। क्या फ़ायदा उल्टी चीज़ यूज़ करने का जब आप सीधी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखिए पूरा, ठीक है। देन इक्वल्स टू व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए अपॉन व्हाट इज बेस, बेस इज बेस, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, tan थीटा की जगह कुछ नहीं है हमारे पास पुट करने के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा यानी कि एंगल ही तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर की जगह हमने रखा 300 एंड अपॉन बेस की जगह हमने पुट किया 519, राइट। नाउ इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। देखते हैं क्या बनता है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया, 300 को डिवाइड किया 519 से, तो आंसर ये रहा। लेकिन थीटा अभी फाइंड आउट नहीं हुआ। थीटा मतलब सिर्फ जस्ट ये थीटा ही, इसके साथ tan sin cos कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एंगल फाइंड आउट करने वाले जितने क्वेश्चंस होंगे वो सब आप इसी तरह से करेंगे। देखिए ये तो हो गया। सवाल ये है कैसे देखें यहाँ से क्या है थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले से देखें व्हाट इज दिस, ये है ना tan, ठीक है। नाउ अब आप tan के टेबल को देखिए और जल्दी जल्दी अपने कैलकुलेटर से फौरन इसको डिवाइड करके देखिए। 1 डिवाइडेड बाय √3, क्या आंसर ये आता है? अगर आता है तो ठीक, वरना सिर्फ 1 को इसके जैसा देखिए, नहीं है 1 इसके जैसा, ठीक है। अंडर रूट में 3 को फाइंड आउट करके देखिए, क्या ये आंसर आता है? नहीं आता, ठीक है। सिर्फ एक आंसर आता है, जिसे मैंने स्टार्ट में कहा था। आंसर आता है कि 1/√3, ठीक है।
याद रखें, इस तरह से पॉइंट्स में आपके पास आंसर आएगा। देन ये जो भी आपका साइन हो तो आप साइन के टेबल में एक एक वैल्यू को डिवाइड करके देखेंगे, जो इसके जैसी एग्जैक्ट होगी उसको लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन टेबल वाइज लिखेंगे देन। ठीक है, अब तक हम क्या करते थे, ऐसी वैल्यू निकल के आती थी, हम कैलकुलेटर से उसे सॉल्व करके इस तरह से लिखते थे। राइट नाउ आपके पास वैल्यू ऐसी आएगी, आपको एक एक वैल्यू को सॉल्व करके इस तरह की किसी फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, एनीवेज ये आ गया। सो जब आपने देख लिया यहाँ से कि ये चीज़ बराबर होती है 1/√3 के, एंड जब 10 की वैल्यू होती है ये आपके टेबल में, उस टाइम आपका थीटा क्या होता है, ये 30 डिग्री। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखिए देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 10 थीटा जब ये वैल्यू शो करता है तो थीटा उस टाइम होता है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मेक अ बॉक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कुछ टीचर्स इसको अलग तरीके से करवाते हैं, कैसे कि 10 थीटा लाइक दिस करवाते हैं। देख लीजिए, मुझे नहीं पता आपके टीचर ने आपको कैसे करवाया। ठीक है ना, लिखेंगे 10 थीटा इक्वल्स टू 10 30, राइट। देन ये 10 से 10 को कर देते हैं वो कट, देन आंसर देते हैं। यहाँ बचा सिर्फ एक थीटा एंड यहाँ बचा 30 डिग्री। सो मैं ये मेथड नहीं करवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपनी बुक में। ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, एंड अ बेस 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझ लें, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स ऑलवेज इक्वल होती हैं। राइट, अब मैं तो जाहिर है कि नाप तोल कर इसे बना नहीं रही हूँ। ठीक है, दैट्स वाई टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी होगी। एनीवेज ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी ये साइड एंड ये साइड इक्वल है। ठीक है, इनको आपसे क्यों कहा उन्होंने कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ताकि देन वो आपको जो कुछ भी बता रहे हैं उससे आप आइडियाज क्लूज लेकर देन मेजर थिंग सॉल्व कर सके। देन उन्होंने कहा वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल मतलब इस तरह से देखिए, वर्टिकल एंगल मतलब एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट आसमान की तरफ। आसमान की तरफ जो भी चीज़ होती है वर्टिकल कहलाती है। दैट्स व्हाई ये आसमान की तरफ आपने एक एंगल बनाया, यानी कि अपवर्ड। ठीक है, दिस इज 120, ये पूरा तो है 120, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है। ऑब्वियसली 120 का हाफ यानी 60। ठीक है, 60 + 60 होते हैं 120। तो आइसोसेलेस उन्होंने आपको बोला ही इसलिए। देखिए, जब ये दो साइड्स बराबर होती हैं ना इसकी, तो इनके यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे होते हैं ये भी बराबर होते हैं। दैट्स वाई उन्होंने आपसे कहा। ठीक है, एंड ये जो पूरी है बेस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइन, 40 तो ये है, क्योंकि ट्रायंगल है आइसोसेलेस, तो हम खुद ही जज कर लेंगे कि आधी इस तरफ है, यानी कि 20 ये है 20 सेंटीमीटर। कौन सी 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है 20। ठीक है, एल्टीट्यूड कहाँ पर है जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये जो बीच में आपने लाइन ड्रॉ की है ना एक 90 डिग्री की, दिस इज योर एल्टीट्यूड। राइट नाउ अब आपकी मर्जी, आप ट्रायंगल ये वाली लेकर सॉल्व करें, यानी कि इस पर मैं लिखती हूँ ए सिर्फ आपके लिए। आप ट्रायंगल ए को सॉल्व करें या ट्रायंगल बी को सॉल्व करें, वो आपकी मर्जी। मैथ्स आपसे कुछ नहीं कह रहा, दोनों साइड पे सेम चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे भी करके ये एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए। ठीक है, तो अपनी वर्डिंग लिखने से पहले सबसे पहले तो हम पॉइंट्स के इनके नाम रख लेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज, मैं इस ट्रायंगल को लेकर चल रही हूँ, इस वाली की। ठीक है, इसको इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि इसी हैंड पर मुझे वर्क करने की आदत है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज ये पॉइंट, जिसे मैं अब शो नहीं कर सकती आपको ऑब्वियसली, क्योंकि इस ट्रायंगल का इस तरफ 90 डिग्री ये रहा, इस ट्रायंगल का इस तरफ 90 डिग्री ये रहा। दैट्स वाई बीच में मैं शो नहीं कर सकती। ठीक है, एंड जो ऊपर पॉइंट है वो है बी। ठीक है, नॉट ओनली दिस, आपको इस पॉइंट को भी नाम देना है लाजमी। ठीक है, ए सी बी डी नहीं, वरना अरेंजमेंट अलग हो जाएगी, इसे कह दें ई। ठीक है, एनीवेज अब लिखेंगे हम अपनी वर्डिंग।
देखिए वर्डिंग, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, बस उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। वेयर बी इज इक्वल्स टू 20, क्यों 20? कैपिटल बी के अपोजिट साइड होती है बी, राइट। ए के अपोजिट साइड है ए, यानी जो एक्स है वो ही हमारा ए है, सी के अपोजिट साइड है सी, फाइन। तो हमने कहा बी है 20, ठीक है, एंड मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, एंड ए के अपोजिट साइड ए इक्वल्स टू है एक्स के, एंड वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और अंडर कंसिडरेशन क्योंकि एंगल ये है 60 डिग्री, ठीक है, तो इसके अपोजिट वाली साइड एक्चुअली हुई हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दूसरा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का कि बेस बी के अपोजिट साइड बी, लेकिन बी है परपेंडिकुलर, याद रखिएगा। और इसके एडजेसेंट साइड ये है हमारी बेस एक्चुअली, ठीक है। तो ये दूसरा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। पहला ये था कि डबल डबल डायग्राम इसमें बनी हुई है। एनीवेज, तो हम 10 यूज करते हैं ना, जब परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन होता है 10 यूज कर लेंगे। 10 वॉट 1060 इक्वल्स टू, पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरा लिखेंगे आप लोग ये, ठीक है। इक्वल्स टू, बताइए इनको, हमारा परपेंडिकुलर और हमारा बेस क्या है, ठीक है। हमारा परपेंडिकुलर राइट नाउ ये है स्मॉल बी, ठीक है, एंड व्हाट इज आवर बेस, हमारी बेस क्या है, लिखिए एक्स, ठीक है, या फिर लिखिए ए, जो आपको पसंद हो वो लिख दें। डायग्राम में भी इसी तरह डबल डबल लिखिएगा। एनीवेज, यहाँ पर देखिए व्हाट इज 1060, 1060 क्या होता है, √3, ठीक है ना। हमने अपने टेबल में से देखकर लिखा √3 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह रखिए परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस की जगह रखिए बेस, यानी कि आपका ए, राइट। अब ये ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाकर करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3a, ठीक है, इक्वल्स टू 20। नाउ ये √3 यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लाकर डिवाइड करवा दें। यहाँ पर तो बचा a, ऐसे ही ये रहा आपका 20, इससे आकर हुआ डिवाइड √3, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे। सो कैलकुलेट करने पर a हमारे पास आया है, लेट मी चेक दोबारा से कैलकुलेटर में, मेरा कैलकुलेटर बंद हो गया था, 11.547, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू 11.54 एंड सेंटीमीटर। कहाँ से पता चलेगा ये आपको, जो भी साइड गिवन है उसके साथ जो भी यूनिट गिवन है, मीटर गिवन है तो मीटर लिख दें, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए, अपनी बुक में से लिखा है अ ट्री ऑफ 180 डिकामीटर और डेसीमीटर डीएम हाइट, ठीक है। ट्री की हाइट कितनी है, 180 है, फाइन। देन उसके बाद ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री डायरेक्टली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखिए सबसे पहले तो ये रहा आपका ट्री, ठीक है, फाइन। इसको समझिए कि ये है रिवर, रिवर का एक किनारा ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, ये बीच में सारा रिवर है, फाइन। अब मैं रिवर को मिटा दूं, ठीक है, तो ये एक किनारे पर है, दूसरा किनारा ये रहा, फाइन। एक किनारे पर ये रहा आपका ट्री, कितना है 180 dm, राइट, ये इसका यूनिट है dm, फाइन। अब ये डायरेक्टली एंगल बनाता है दूसरे साइड पर रिवर के, ठीक है, ये रहा आपका रिवर, इसके दूसरे साइड पर यहाँ पर ये एंगल बना रहा है। डॉटेड लाइन की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने लगाई है, ठीक है। सो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है, राइट, ये 30 डिग्री, ठीक है, फाइन। पूछा क्या है उन्होंने पूछा कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर,
विड्थ मतलब चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक दरिया की चौड़ाई बताइए कि ये क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं वो। तो ये फिगर को तो मैं कंप्लीट कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है सी क्योंकि यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये है पॉइंट बी, इसके अपोजिट साइड ये रही बी, इसके अपोजिट साइड सी, इसके अपोजिट साइड है ए। फाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद। ठीक है, देखिए अंडर कंसिडरेशन एंगल आपका ये है 30 डिग्री, इसके अपोजिट साइड ये है आपका परपेंडिकुलर, हो गया। ये वाली साइड है बेस, बी लिखा हुआ पहले से लिखे रहने दें। ठीक है, देन 1030 यूज कीजिए और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला से इसको आप सॉल्व करें, वहां से बेस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ये लीव मैंने इसलिए करवाया कि इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगी, कुछ तो हो जो आप भी करें। ठीक है ना, फिगर बनानी मुश्किल थी, मैंने आपको बनाकर बता दी, सब कुछ बता दिया। एंड उसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर 7 का डीएम में ही दीजिएगा क्योंकि आपको साइड ही फाइंड आउट करनी है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कीजिए। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल फ्रॉम अ प्लेस इज ऑफ 45 डिग्री इन गोइंग टूवर्ड्स द हिल 480 मीटर फ्रॉम द प्लेस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिकम्स ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जरा गौर से देख लें इसकी फिगर आप लोग। देखिए फर्ज कीजिए, सपोज कीजिए दिस इज योर हिल। ठीक है, ये आपकी है हिल। फाइन, अब हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप वो है 45 डिग्री, यानी यहाँ से जो एंगल अगर बनता है वो बनता है 45 डिग्री, ये रहा। देन आगे क्या है, इन गोइंग टूवर्ड्स द हिल, इस पॉइंट तक आप आ गए, यहाँ पर एंगल बना था 45 डिग्री। फाइन, ये तो हो गया, ये रहा आपका 45 डिग्री। अब जब आप हिल की तरफ जाते हैं, गोइंग टूवर्ड्स इन, ठीक है, टूवर्ड्स द हिल, यहाँ पर हैं आप, हिल की तरफ जा रहे हैं ना, दिस इज योर हिल। पहाड़ की तरफ जाना है, अपोजिट नहीं जाना पहाड़ के। ठीक है, एनीवेज वो एंगल क्या हो जाता है, द एंगल बिकम्स 60 डिग्री, राइट। ये तो हो गया। कितना टूवर्ड्स गए थे हिल के आप लोग, 480 मीटर्स। ठीक है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 480 मीटर्स है, क्योंकि ये था पॉइंट, इससे 480 मीटर्स गए यहाँ तक, तो ये हो गया। फाइन, नाउ फाइन क्या करना है, ये जो हिल है इसकी हाइट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम कह देते हैं कि ये हाइट है, तो ये है वाई। एक और चीज़ इसमें मिसिंग है जो हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़, देखिए ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा नहीं पता ना, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है। फाइन, वो कितना है 480। फाइन, जो नहीं पता मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको सपोज कीजिए कि ये है आपका x। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एनीवेज ट्रायंगल के पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये है पॉइंट A, राइट, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, तो ये है पॉइंट C और ये है आपका पॉइंट B। इसके अपोजिट साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, ये है स्मॉल b, इसके अपोजिट साइड ये है C, इसके अपोजिट साइड ये है A, राइट। ये तो सिंपल था। ठीक है, ये जो एक पॉइंट है, क्योंकि दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है, तो ये एक अलग पॉइंट है जो दोनों को अलग करता है ट्रायंगल्स को। से दिस इज पॉइंट D। ठीक है, फाइन, यहाँ तक तो बात हो गई ख़त्म। ठीक है, और ये B के अपोजिट साइड भी लिख लीजिए वापस। ठीक है, वर्डिंग लिख लेंगे अपनी। अब ये वर्डिंग लिखते हुए ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा एक बात, और वो बात मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए मैंने लिखा क्या, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल DCB। कौन सी ट्रायंगल, DCB। बस सिर्फ इतनी की मैं अभी बात कर रही हूँ, इसका कोई रिलेशन नहीं आया।
और जब इसका रिलेशन नहीं आया तब ये डी पॉइंट के अपोजिट जो साइड है वो हमारी है डी, याद रखें। ये वाई भी है, ए भी है, डी भी है। इसको स्मॉल ए कब कहेंगे? जब हम इस पूरी ट्रायंगल की यानी कि ए सी बी ट्रायंगल की बात करेंगे तब कहेंगे, ठीक है। फिलहाल हम डी सी बी की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ इतनी ट्रायंगल की जिसमें 60 डिग्री बन रहा है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी के हिसाब से हम अपनी चीज़ें लिखेंगे। क्या लिखी हमने चीज़ें? वेयर बी इक्वल्स टू एक्स, बी के अपोजिट साइड ये भी बी है, ये भी बी है, फाइन, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ही सिर्फ एक है। यहाँ तो पॉइंट दो थे ना, एक था ए, एक था डी, दैट्स वाई, ठीक है। एनीवेज डी इक्वल्स टू वाई, ये डी आपका है वाई, मेजर एंगल डी, ये 60 डिग्री, ठीक है। नाउ यूज़ कर लेंगे हमें जो करना है। जब परपेंडिकुलर और बेस दो चीज़ें हमें गिवन हो या ना गिवन हो, ठीक है, तो हम 10 यूज़ करते हैं। 10 ही आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पता हमें दोनों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। जहाँ पर भी एक्स वाई है वही यूज़ करना है। एनीवेज हम लिखेंगे सिंस 10 थीटा नहीं, डायरेक्टली लिखिए 60 डिग्री क्योंकि 60 है हमारे पास, ठीक है, इक्वल्स टू पूरा लिखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इक्वल्स टू, बताइए इनको क्या है आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि अंडर कंसीडरेशन ये है एंगल, इसके अपोजिट साइड ये रहा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि डी, यानी कि ए, यानी कि वाई, जो मर्जी आप कह लें, जो मर्जी नहीं, फिलहाल आप इसे ए नहीं कह सकते, या बोलिए डी या कहिए वाई, ठीक है। तो मैंने लिखा वाई अपॉन व्हाट इज योर बेस, ये है एक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, tan 60 डिग्री क्या होता है? होता है अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ये y यहाँ एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर अंडर रूट 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ कौन बचा? सिर्फ एक y, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, कोई चीज़ इस तरह से अंडर रूट से मल्टीप्लाई होती है तो उसे जस्ट मैथ कहता है, मल्टीप्लिकेशन साइन हटाइए, इसके साथ लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है, इक्वल्स टू वाई, राइट। और ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे आप लोग, और y इज इक्वल्स टू x अंडर रूट 3, राइट। लेट मी शो यू, इस तरह से, ठीक है। मेक अ बॉक्स, साथ ही से दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो जब आप लिख देंगे कि ये इक्वेशन 1 है, देन वापस लिखेंगे अपनी वर्डिंग इस तरह से, ठीक है। क्या लिखना है? सबसे पहले तो ये डी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, क्योंकि अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं ये बड़ी ट्रायंगल को, यानी ए सी एंड बी को, राइट। तो हम लिखेंगे कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट ACB। नाउ दिस इज नॉट DCB, अब ये है ACB, यानी ये पूरी एक ट्रायंगल, ठीक है। बीच में सेपरेशन को हम कर रहे हैं इग्नोर, ठीक है। वेयर B इज इक्वल्स टू, अब आपका B क्या है? B के अपोजिट साइड B क्या है आपका? ये पूरा, याद रखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मतलब 480 प्लस x, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, मतलब इतना तो हुआ 480 और इतना हुआ x, दोनों को प्लस करेंगे तभी यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड बनेगी, ठीक है, फाइन, ये भी हो गया। व्हाट इज y? y है a के अपोजिट साइड a, अब हम चूज करेंगे a को, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल व्हाट? एंगल ऑफ a, वो है कितना? 45 डिग्री, ठीक है, हो गया। नाउ अभी भी हमारे पास है हमारा परपेंडिकुलर और हमारी बेस, ठीक है, तो दोबारा से यूज़ कर लेंगे tan थीटा ही, tan 45 इज इक्वल्स टू, पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरा लिखिए। नाउ अब इनको बताइए व्हाट इज़ योर परपेंडिकुलर एंड बेस। देखिए अंडर कंसीडरेशन ये एंगल है 45, इसके अपोजिट साइड हमारा है परपेंडिकुलर यानी कि A, ठीक है, लेकिन y लिखेंगे क्योंकि हमने अपनी इक्वेशन में y और x यूज़ किया, दैट्स y, ठीक है। आपको A मैंने लिखकर बताया था, ये है y, ठीक है। व्हाट इज़ योर बेस?
बेस वही पूरी जो आपने इनको यहाँ पर बताई है, ठीक है। फिलहाल लिखिए बेस। नेक्स्ट स्टेप में b की वैल्यू हम पुट कर देंगे। जब 1045 को पुट करें आप तभी बेस भी पुट कर देंगे। व्हाट इज योर 1045? 1045 होता है 1 के बराबर, तो दिस इज योर 1 इक्वल्स टू ये y एज इट इज, ठीक है, अपॉन b। व्हाट इज b? 480 प्लस x, ठीक है, दिस इज योर बेस। नाउ ये पूरी चीज यहाँ पर हो रही है y से डिवाइड, वहां जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए सेम टू सेम रहता है, दैट्स वाई ये 480 प्लस एक्स यहाँ हो रहा था डिवाइड, वहां जाकर हुआ 1 से मल्टीप्लाई तो बन गया 480 प्लस एक्स ही, ठीक है। एंड इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा? सिर्फ एक y, राइट। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए और y इज इक्वल्स टू 480 plus x, right? Make a box and say this is your equation 2, ठीक है। तो देखें ये रही आपकी इक्वेशन 2, ये रही आपकी इक्वेशन 1। मैं तो अब रिमूव करके लिखूंगी, लेकिन करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को हम करवाएंगे कंपेयर, जिस तरह से करवाते थे, ठीक है। कंपेयर करवाने का तरीका क्या है, इन शॉर्ट जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करवाऊं। देखिए इस इक्वेशन की दो साइड्स हैं, एक ये साइड एक ये साइड। इस इक्वेशन की भी दो साइड्स हैं, एक ये साइड एक ये साइड। मैथ कहता है अगर दोनों इक्वेशंस की कोई एक साइड एग्जैक्टली सेम हो, जैसे कि यहाँ पर है, इस साइड पर ये है y, ना तो साइन चेंज है, इस साइड पर भी है y। देख लें इस y में और इस y में कोई फर्क नहीं है, ना तो पावर का फर्क है ना साइन का फर्क है, कुछ नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ये साइड और ये साइड सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये साइड इक्वल रख सकते हैं इस साइड के, ठीक है ना। मतलब जब ये साइड इसके बराबर है तो ऑब्वियसली ये साइड इसके बराबर है। ये होता था कंपैरिजन, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो नेक्स्ट आप लोग कंटिन्यू करेंगे, वर्डिंग लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। आपकी ये रही दोनों इक्वेशन, मैंने लिखी है, आपको इस तरह से नहीं लिखनी ये इक्वेशन, सिर्फ ये वर्डिंग लिखिए आप लोग, ठीक है। देन यहाँ पर लिख दीजिए दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, मैंने आपको बताया ये साइड बराबर है इस साइड के, तो ऑब्वियसली ये साइड बराबर होगी इस साइड की। जो इक्वेशन 1 थी उसकी पहले बची हुई साइड लिखिए, यानी कि रिमेनिंग साइड, यानी कि ये, ठीक है। देन इक्वल्स टू में दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड लिखिए, यानी कि ये, ठीक है। नाउ इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, √3 की जल्दी से कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, मेरे पास तो आई है, और साथ क्या था उसके मल्टीप्लाई हो रहा था x, तो लिखिए x। लेकिन अब आप x यहाँ स्टार्ट में नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंडर रूट्स में इस तरह से हम स्टार्ट में नंबर लिखते हैं। सिंपल नंबर जो भी होते हैं उनके बाद वेरिएबल लिखते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू ये 480 प्लस x एज इट इज, राइट। नाउ ये x यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहां ले जाकर इससे माइनस करवा देंगे। 1.732 x में से माइनस हुआ एक x इक्वल्स टू 480, ये एज इट इज, ठीक है। नाउ 1.732 x में से एक x माइनस हुआ, कितना बचा? सिर्फ 0.732x, ठीक है, इक्वल्स टू ये 480 आपका एज इट इज, राइट। नाउ ये 0.732 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर इससे हो जाएगा डिवाइड। यहाँ कौन बचा? सिर्फ एक x इक्वल्स टू, सो यहाँ तो रहा x, ये 480 से आकर हो गया डिवाइड 0.732, ठीक है। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें, तो x की हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, डिवाइड किया तो 655.73, राइट।
लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था y, और y था हिल की पूरी लेंथ, ठीक है, हिल की पूरी हाइट थी, y हमें फाइंड आउट करना था। वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, देख लीजिए, क्योंकि मैं फिगर रिमूव कर चुकी हूँ। एनीवेज मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपकी x की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख दी। एक्चुअली ये वैल्यू अब या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जो आपको पसंद हो, किसी में भी पुट कर दें, देन हमारे पास निकलेगा y, यानी कि हाइट ऑफ द हिल, राइट। तो वर्डिंग लिख लेंगे अपनी, लिखिए पुट x इक्वल्स टू, जो भी आपका x आए वो यहाँ लिखिए, इन इक्वेशन 2। मैंने इक्वेशन 2 चूज़ की है क्योंकि बहुत आसान है उसमें पुट करना। अगर 1 में पुट करेंगे तो पहले √3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवेज इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाइज करेगी वो लिखिए पहले तो, y इज इक्वल्स टू, पूरी इक्वेशन लिखिए, 480 प्लस x, बस, ठीक है। सो ये y एज इट इज इक्वल्स टू 480 भी एज इट इज, प्लस x की जगह x की वैल्यू यानी कि 655.73, देन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, राइट। ऐड किया तो आंसर हमारे पास आया 1135.73 एंड मीटर्स, क्योंकि आपको एक चीज़ उन्होंने मीटर में दी थी, 480 दिया था, मीटर में याद करें, ठीक है। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द हिल, राइट। नाउ दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। लेक्चर को लेंदी होने से बचाने के लिए इसके साथ ही एक्सरसाइज 15.5 का पार्ट 1 में यहाँ पर एंड कर रही हूँ, ठीक है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, भी अमान अल्लाह। बाकी के क्वेश्चंस पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है।